बेगम हजरत महल, एक वीरांगना की कहानी। बेगम हजरत महल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी नायिका हैं जिनके साहस, नेतृत्व और दृढ़ता ने 1857 के पहले स्वतंत्रता युद्ध फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अवध की रानी और आज़ादी की पहली महिलाओं में से एक माना जाता है। उनकी कहानी आज भी हमें ये याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी केवल पुरुष योद्धाओं से नहीं बल्कि महिलाओं की वीरता से ही संभव हुई। तो फटाफट से इस इतिहास के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बेगम हजरत महल का जन्म लगभग 1820 ईस्वी में अवध राज्य के फैजाबाद नामक स्थान में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मदी खानुम था। एक सामान्य गरीब परिवार में जन्मी होने के बावजूद उनका भाग्य बदल गया जब उन्हें तवायफ नृत्यांगना के रूप में पहचान मिली और उन्हें राजा के हरम में शामिल किया गया। बाद में उन्हें नवाब वाजिद अली शाह की राजकन्या के रूप में स्वीकार किया गया और उनके पुत्र बिरजिस कादर के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि दी गई। बेगम हजरत महल की स्थिति राजसी तो थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और राजनीतिक कुशासन का असर उनके जीवन पर भी पड़ा। ब्रिटिशों ने 1856 में अवध राज्य का विलय कर दिया और वाजिद अली शाह को पद से हटाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। हालांकि नवाब अपने साथियों और परिवार सहित गए, पर हजरत महल लखनऊ में अपने बेटे के साथ रहे। 1857 में भारत के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फैल गया। इसी विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने स्वयं को एक नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ब्रिटिशों ने नवाब को निर्वासित कर दिया था और अवध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं प्रतिनिधि के रूप में शासन संभाला। उनकी यह घोषणा सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं थी, बल्कि यह एक साहसिक कदम था जिसने अवध के लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने सेनानियों का समर्थन हासिल किया और लखनऊ में एक बड़ी सेना तैयार की। स्थानीय जमींदारों, सैनिकों और राजपूत नेताओं के साथ लेकर उन्होंने ब्रिटिशों का सामना किया। हजरत महल ने न केवल पुरुष योद्धाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित किया, बल्कि महिलाओं को भी उकसाया कि वे युद्ध में भाग लें। उनके नेतृत्व में अवध के विद्रोही संगठित रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भिड़े। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी जैसे अन्य महिला योद्धाओं के साथ मिलाकर देखा गया, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सीधे युद्ध में पुरुषों की तरह भाग लिया। बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोहियों को संगठित करने, संसाधनों का प्रबंध करने और ब्रिटिश सेनाओं का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लड़ाई के कई मोर्चों पर अपना प्रभाव दिखाया। यह लखनऊ के पास एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिशों को भारी नुकसान हुआ और विरोधियों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप अवध के विद्रोही ब्रिटिश प्रतिकूलताओं के बावजूद आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जब ब्रिटिश ने लखनऊ रेजिडेंसी में कब्जा कर लिया था, तब हजरत महल और उनके सहयोगियों ने रेजिडेंसी के चारों ओर से घेर लिया। यह संघर्ष कई महीनों तक चला और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया। उनके रणनीतिक नेतृत्व ने अवध की जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों को कठिनाइयों में डाला, जिससे यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संगठित और निर्णायक संघर्ष में बदल गया। हालांकि बेगम हजरत महल ने ब्रिटिशों के खिलाफ काफी संघर्ष किया, लेकिन 1858 में ब्रिटिश सेना ने लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। भारी सैनिक बल और संसाधनों के आगे विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। बेगम ने हार नहीं मानी, लेकिन अंततः मजबूर होकर नेपाल की ओर भागना पड़ा और वहां उन्होंने राजनीतिक शरण ली। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वापस लौटने की पेशकश की, जिसमें उन्हें पेंशन भी दी जाने लगी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार नहीं की और प्रस्ताव ठुकरा दिया। नेपाल में उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई और 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू में उनका निधन हुआ। बेगम हजरत महल की कब्र उसी शहर में स्थित है और वहां आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। भारत सरकार ने 10 मई 1984 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू की, जो महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। बेगम हजरत महल केवल एक रानी नहीं थी, वे उस समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त और दृढ़ नेता थी, जिन्होंने लड़ाई में राजनीतिक नेतृत्व किया, हिंदू मुस्लिम समुदाय को एकजुट किया, महिलाओं को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में अवध का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने यह साबित किया कि अलग अलग समुदायों और लिंगों के बीच आज़ादी की लड़ाई में एक समान तरीके से योगदान दे सकते हैं। आज जब हम भारत की आज़ादी की कहानी याद करते हैं, बेगम हजरत महल को उन्हें मिला हुआ एक सम्मान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। उनका संघर्ष, नेतृत्व और दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति में कोई उम्र, जाति या लिंग नहीं होता, बल्कि दिल में आज़ादी की ज़रूरत होनी चाहिए। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की न केवल एक प्रमुख नेता थी, बल्कि वह उन कम जानी मानी वीरांगनाओं में से एक थी, जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और अपने संघर्ष को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तो ऐसे ही राजनेताओं और क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।